हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज सुबह 6 बजे जगी। 6 बजे जगने के बाद हाथ मुँह धोए। हाथ मुँह धोने के बाद व्यायाम करने बैठी। 1 से 1.5 घंटे तक मैंने व्यायाम किया। व्यायाम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो हर दिन हमें स्टडी करने से पहले 1 घंटे व्यायाम करना ज़रूरी है, जिससे कि हमारा माइंड फ्रेश रहे और हम अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस कर सकें और जो भी हमने टारगेट रखा है उस टारगेट को हम पूरा कर सकें। इसलिए हमें सुबह सबसे पहले व्यायाम करना ज़रूरी है। व्यायाम करने के बाद मैं स्टडी करने लगी। स्टडी में मैंने आज हिंदी में फर्स्ट पार्ट का रिवीजन किया, जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला में एक परिवर्तन हुआ है। पहले 52 वर्ड होते थे, अब 53 वर्ड हो गए हैं। जो 53वां वर्ड है उसे विशिष्ट व्यंजन के नाम से जानते हैं, जिसको मान्यता केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्राप्त है। वर्णमाला के रिवीजन के बाद फिर मैंने मूल विधि का रिवीजन किया। मूल विधि में मैंने RTI चैप्टर का रिवीजन किया। RTI की फुल फॉर्म सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 के नाम से जानते हैं। RTI का इतिहास विश्व एवं भारत में है। सबसे पहले RTI का प्रयोग स्वीडन 1767 हुआ। अपने भारत में सबसे पहले मांग राजस्थान में की, लेकिन कानूनी मान्यता तमिलनाडु और गोवा में प्राप्त हुई। RTI को पारित 15 जून 2005 में, लेकिन लागू 12 अक्टूबर 2005 में संपूर्ण भारत में किया गया। इसमें कुल 6 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं। मूल विधि का रिवीजन करने के बाद फिर मैंने यूपी स्पेशल के फर्स्ट पार्ट सामान्य परिचय का रिवीजन किया। इसकी स्थापना कब हुई, नामकरण कब हुआ, राजधानी कब बनी। यूपी का नामकरण जून 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ा और इसकी स्थापना 24 जनवरी को हुई और इसकी राजधानी आगरा में थी। रिवीजन करने के बाद नहाकर खाना बनाया, खाना बनाकर खाना खाया। खाना खाने के बाद 10 बजे से फिर मैंने स्टडी की। सबसे पहले मैंने हिंदी की क्लास ली। हिंदी में मैंने कारकों को पढ़ा। कारक की संख्या 8 होती है, लेकिन आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 6 होती है। हिंदी की क्लास लेने के बाद मैंने मूल विधि की क्लास ली। मूल विधि में मैंने आज मोटरयान वाहन अधिनियम 1958 को पढ़ा। मोटर वाहन अधिनियम को पारित 14 अक्टूबर 1988, लेकिन लागू 1 जुलाई 1989 में किया गया। इसमें अध्याय 14 है और 217 कुल धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। मूल विधि पढ़ने के बाद फिर मैंने रीजनिंग के डायग्राम चैप्टर के सवाल निकाले। इसमें मैं कितना भी सही कर लूँ फिर भी सवाल गलत हो ही जाते हैं। आपको रीजनिंग में कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा लगता है, जिसमें आपका एक भी सवाल गलत नहीं होता और वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा लगता है और डाइस, जिसमें मेरा एक भी सवाल गलत नहीं होता। तो दोस्तों, आप कितने घंटे स्टडी करते हो और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मेरा यूट्यूब पर दूसरा वीडियो है और मेरे वीडियो को सपोर्ट करें। रीजनिंग के मैंने 25 सवालों को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद फिर मैंने स्टैटिक जीके में भागयंत्र वाले चैप्टर को पढ़ा। जीएस को तो मैं कितना भी पढ़ लूँ फिर भी याद ही नहीं होता। आपको जीएस कैसी लगती है और कितनी जल्दी याद हो जाती है? मुझे तो याद ही नहीं होती दोस्त। आज का टारगेट मेरा 8 घंटे का है और मुझे 8 घंटे स्टडी करनी है, जिससे कि मेरा टारगेट पूरा हो सके और मैं कल अपना अगला टारगेट को पूरा कर सकूं। जीएस का रिवीजन करने के बाद फिर मैंने कुछ देर आराम किया। आराम करने के बाद मैंने मैथ के सवाल निकाले। नंबर सिस्टम के 20 से 25 सवाल निकालने के बाद उसके बाद मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया और मैंने स्टडी बंद कर दी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो में कोई गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो अच्छे से बना सकूं और जिसमें कोई गलती ना हो, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। जय सिया राम।